दिन में आपने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया था बहुत नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ है। पहले रिलीफ एंड रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू एंड रिलीफ, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का पे भी काम करना है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला की बात भी हुई है। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा, जाहिर है आप वहाँ मौजूद हैं। शाहजेब साहब, बड़ा गंभीर सूरत हाल है क्योंकि आउटबर्स्ट जो हुई है, कई सारे इलाके ज़िले जो है ना यहाँ से इफेक्ट हुए हैं। मेरे ज़िले में जो सारा इफेक्ट हुआ है तो डगर की तरफ, और बाकी इलाके जो इफेक्ट हुए सीरियसली, इस वक्त मेरे पास जो कंफर्म डेट है ज़िले की वो है 135 की डेथ हुई हैं, जिसमें से 28 चिल्ड्रन है और 74 वुमेन है। लेकिन ये डेथ टोल हमारे हिसाब से बढ़ेगा, ये मेरा ख्याल है 350 क्रॉस करेगा, क्योंकि एक इलाका ऐसा भी है जहाँ से एक गाँव ऑलमोस्ट हाफ गाँव खत्म हो चुका है और वहाँ कोई पता एक्सेस हमें इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हमने सारी टीमें मोबिलाइज की है ताकि एक्सेस करे, वहाँ उन तक पहुँच जाए। तो फर्स्ट फोकस हमारा है रेस्क्यू पे, और उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के लोगों तक हम पहुँचेंगे और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा जाने हम बचा सकते हैं उनको बचाएं। वैसे और जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या आप खदशा है आपको कि और ज़्यादा जो है लोग शायद मारे गए हों इस सारे में, और शायद डैमेज भी ज़्यादा? इसलिए कि लोग पैदल तो चल सकते हैं, पैदल तो जा सकते हैं, लोगों के मवेशियाँ, गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल घर, इनका जो नुकसान हुआ वो तो हुआ है। लेकिन जो प्रिसाइसली एक इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा इलाका कि वो ऑलमोस्ट एक विलेज जिसकी मिनिमम घर जो है वो 200 है। वहाँ 200 की आबादी में से कोई 4-5 घरों के अलावा बाकी घर नहीं है, और वहाँ कई सारे लोग हैं अभी तक मिसिंग है। मुझे हॉस्पिटल में एक फैमिली ने बताया कि हमारे 7 बंदे मिसिंग है। दूसरी फैमिलीज है पूरी जिसके 2 बंदे बाकी है, और उनके 47 लोग मिसिंग है, फैमिलीज के, दोनों फैमिलीज के। तो बड़े सारे लोग मिसिंग है। कल तक कोई, जब हम उन तक एक्सेस कर लेंगे, एक्सकेवेटर वगैरह लगाए हुए हैं, फिर पूरा अंदाजा हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है जो जानी नुकसान का। और आपने दिन में भी मुतालबा किया था वफाक से भी, सूबाई हुकूमत से भी, के कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़े। फिर खबर भी आई, आपको नजर आ रहा है कि जो रेस्क्यू के एफर्ट्स हैं वो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही हैं? फिलहाल तो देखो, वफाकी हुकूमत की तरफ से तो कोई नहीं। सूबाई हुकूमत का मैं मशकूर हूँ कि हेलीकॉप्टर तक हमारे साथ इमदाद किया गया और उन्होंने फौरन 15 करोड़ रुपए रिलीज किए हमारे अपोजिशन के लिए। लेकिन देखिए, मेरा भी दरख्वास्त होगी सबसे, ये सियासत का टाइम नहीं होता। ऐसे वक्त में कोई सूबा, कोई जिला ऑन इट्स ओन वो मैनेज नहीं कर पाता। ये वफाकी हुकूमत की एनडीएमए की इतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सूबाई हुकूमत की है। तो मैं सबको कहूँगा, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कल जबकि हम ये रेस्क्यू और रिकवरी के काम से वो हों, तो ये बिलियंस वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ है, हमारे लोग सारे ज़राअत से वाबस्ते हैं, उनका सारा खराब हुआ है। शाहजेब साहब, आप अगर इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 फुट से ज्यादा पानी रोड्स के ऊपर से आया है और सारी फसलें तबाह हो गई है। तो बहुत ज्यादा नुकसान है। फिलहाल तो हमारा मेन फोकस जो है वो जानी नुकसान पर है कि इसको हम रेस्क्यू करें। सब, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी लोगों को भी, लोगों का अपना माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। इसलिए मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा नुकसान देखा है? क्योंकि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि ऐसा कभी देखा ही नहीं गया, वहाँ के लोग भी ये कह रहे हैं। आप बताइएगा। आप सही फरमा रहे हैं। मुझे जो यहाँ लोगों ने कहा, हमारे साथ जो बड़े हैं वहाँ पर, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा कि इतना ज्यादा नुकसान कभी हुआ हो, और खासकर बारिशों के सिलसिले। अदरवाइज हमारे माउंटेन एरिया में यहाँ बारिशें ज्यादा होती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है। बट इस डैमेज, इस एक्सटेंसिव जो डैमेज हुआ है इस मरतबा, जितनी बारिशें हुई हैं, एंड दिस वाज ऑल इन लेस देन 2-3 आवर्स। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक ये सारा हुआ है। एंड बाय 11 o'clock द पीपल स्टार्टेड सेइंग कि जी हाँ, इतना डैमेज हुआ है। एंड ऑल ऑफ अ सडन इट केम अप। एक फैमिली कह रही है कि वो नाश्ता ही कर रहे थे कि ये सब कुछ पानी आया है। तो ये इन अ मोमेंट इट्स ऑल गॉन। लेकिन ये जरूर है कि इतना डैमेज पहले कभी नहीं हुआ था जिस वक्त जो इस मरतबा डैमेज हुआ। और जो नुकसान का मैग्नीट्यूड है वो उसके लिए बहुत लाजमी है, जैसे कि आप कह भी रहे हैं, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं कि सारी सियासत को एक तरफ रख के वफाक और सूबाई हुकूमत आपस में ताउन करके ही इससे निपटा जा सकता है। जितना बड़ा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हो गया और लोगों का ज़ाती तौर पर भी हो गया। यस, बिल्कुल। और ये बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात है कि वफाकी हुकूमत की इतनी ही जिम्मेदारी है इन सरकमस्टांस में, आईनी और कानूनी, जितनी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू। बहुत नुकसान हुआ है, पहले ही ज़ाहिर सूबा दहशतगर्दी से इस वक्त मुतासिर है, लोगों ने बहुत भुगता है वहाँ, और अब जो कुदरती आफात हैं, इसके अलावा क्लाउड बस्ट है, उसकी वजह से जो इस वक्त तबाही हुई है, बहुत ज़रूरत है कि वफाक भी ख्याल करे, सूबाई हुकूमत भी डिलीवर करे और लोगों को रिलीफ भी दिया जाए, बाद में उनके नुकसानात भी पूरे करने की कोशिश की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे भी बनाया जाए। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि मुस्तकबिल में अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, तो किस तरीके से नुकसान से बचा जा सकता है।